नमस्कार दोस्तों, आइए अब चलते हैं महलों की ओर और जानेंगे महलों के इतिहास के बारे में। आइए चलते हैं सबसे पहले जोधाबाई के महल की ओर और जानेंगे इस महल के बारे में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह है जोधाबाई के महल की विंडो जो आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे यहीं से महलों की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। कितने सारे महल आपको देखने को मिलेंगे। ये है दोस्तों, यहाँ पे जोधाबाई के महल के बारे में पूरा विवरण लिखा हुआ है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दोनों हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। आइए प्रवेश करते हैं जोधाबाई के महल के अंदर। ये है जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल आगरा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल फतेहपुर सीकरी के मरियम महल के दक्षिण पश्चिमी तरफ स्थित है। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी दूसरी रानी जोधाबाई के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। महल के बीच में सेंटर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है। यह 2 मंजिला इमारत है। इसका मुख्य दरवाजा दक्षिण की तरफ है। इमारत पर हिंदू स्थापत्य का प्रभाव है, चाहे वह कारीगरी में हो या दीवारों पर चित्रकारी में। इस शानदार इमारत के उत्तरी तथा दक्षिणी ओर नील रंग की टाइलों का प्रयोग किया गया था, जो कि मुल्तान से लाए गए थे। दोस्तों ये जो जगह है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी रहती थी। जोधाबाई भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। यहाँ पे और भी ऐसे स्थान हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। चारों तरफ यहाँ पे ऐसे स्थान हैं। इन सभी स्थानों पर भगवानों की मूर्तियां होती थी। दोस्तों यहाँ पर बने इस भवनों के आकार में यह महल सबसे बड़ा है। महल 332 फुट लंबा और 215 फुट ऊंचा है। इस महल की गई सजावट दक्षिण के मंदिरों से प्रभावित है। इसमें गुजरात के कारीगरों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जोधाबाई महल के उत्तर में ग्रीष्म विलास एवं दक्षिण में शरद विलास का निर्माण हुआ है। महल में लगे स्तंभों के सहतीर एवं उनकी घंटियों की सकरों जैसी उमड़ी डिजाइनें पूर्णतः हिंदू मंदिरों जैसी हैं। जोधाबाई के महल के समीप ही स्थित मरियम की कोठी एक छोटी इमारत है। आइए दोस्तों अब चलते हैं जोधाबाई की रसोई की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जोधाबाई की रसोई के बारे में लिखा हुआ है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं। यह है जोधाबाई की रसोई। जोधाबाई की रसोई की प्रचुरत से नक्काशी की गई है। यह इमारत जोधाबाई की रसोई के नाम से विख्यात है। अब आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और जानेंगे और महलों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस दरवाजे से निकल रहे हो, आप सामने देख सकते हैं यह है अनूप तालाब। चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं उस अनूप तालाब की तरफ। अकबर के निजी कक्ष के सामने बना अनूप तालाब अपनी तरह का एक शानदार वाटर टैंक है। ये ख्वाबगाह परिसर के सामने स्थित है और अपने समय का सबसे प्रभावशाली टैंक था। लाल बालुए पत्थर की संरचना पर एक सुंदर मंच है और उसके आसपास स्थानों को देखने के लिए बैठने की उचित योजना है। यह संरचना चारों ओर से सड़कों से जुड़ी हुई है। आइए दोस्तों अब जानते हैं दीवाने खास और ख्वाबगाह के बारे में। महलनुमा फतेहपुर सीकरी परिसर की सबसे खूबसूरत संरचनाओं में से एक ख्वाबगाह या ड्रीम पैलेस है। लाल बालुआ पत्थर का उपयोग करके निर्मित प्रभावशाली भवन का निर्माण महान मुगल राजा अकबर के लिए किया गया था। यह शाही परिसर के दफ्तर खाना से जुड़ा हुआ था। आइए दोस्तों अब जानते हैं तुर्की के मकान के बारे में। तुर्की सुल्तान हाउस के नाम से जाना जाने वाला यह मकान फतेहपुर सीकरी की सबसे अलंकृत इमारतों में से एक है। इसमें केवल एक ही अपार्टमेंट है जो एक बरामदे से घिरा हुआ है, लेकिन इसके भीतर हर सतह की नक्काशी में मुगल स्मारकों में कहीं भी आविष्कार और सजावटी कौशल का खजाना है। यह अकबर की सभी इमारतों में से सबसे समृद्ध, सबसे सुंदर, सबसे विशिष्ट इमारतों में से एक है। अतरंजना या खराब स्वाद के सबसे छोटे दृष्टिकोण से बना रूपरेखा या किसी भी इमारत को उकेरी गई और इतनी हद तक अलंकृत किया गया है कि किसी भी चीज की कल्पना करना असंभव है। यह है दोस्तों सामने पंचमहल। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी जानते हैं इस मैदान के बारे में। दोस्तों जहां हम इस वक्त चल रहे हैं, इसे शतरंज का मैदान कहा जाता है। शतरंज जैसा खेला जाने वाला खेल पिचीसी तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फतेहपुर सीकरी में एक पिचीसी न्यायालय है जहां सम्राट अकबर शतरंज खेलते थे।
ये जो आप सामने देख रहे हैं ये जो है, इसी जगह पर राजा अकबर शतरंज खेलते थे। आइए दोस्तों अब जानते हैं दीवाने खास के बारे में। दीवाने खास जिसे निजी दर्शकों के हॉल के रूप में भी जाना जाता है, फतेहपुर सीकरी में एक भव्य कक्ष है। यहीं पर सम्राट अकबर ने विभिन्न धर्मों से संबंधित आस्थाओं के बारे में लोगों से चर्चा की थी। इस चौकोर आकार की संरचना में 4 छतरियां हैं और यह जटिल नक्काशीदार विशाल केंद्रीय स्तंभ के लिए बेहद लोकप्रिय है। फारसी शैली की वास्तुकला को प्रदर्शित करने वाली और कीमती पत्थरों से अलंकृत यह इमारत मुगल काल में झांकने के इच्छुक लोगों के लिए यह बहुत जरूरी यात्रा थी। अभी दोस्तों इसके चारों तरफ नजर डालते हैं। देखो इतनी अच्छी खूबसूरत से इसको अलंकृत किया गया है। देखो आप देख सकते हैं इस स्तंभ पर कितने सारे डिजाइन बने हुए हैं। पुराने जमाने में दोस्तों कोई मशीन नहीं हुआ करती थी, ये सब हाथों की कलाकारी है। ये जो आप देख रहे हैं कितनी बेहतरीन कलाकारी है इसमें स्तंभ पे, आप देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं खजाने की छतरी के बारे में, या फिर आप बोल सकते हैं ज्योतिषियों की बैठक। यह भव्य छतरी ज्योतिषियों की बैठक का स्थान के नाम से विख्यात है, परंतु खजाने के निकट होने से यह अनुमान किया जाता है कि यहाँ शाही खजांची बैठता रहा होगा। यह एक वर्गाकार का चबूतरा है जिसमें पहले चारों ओर पत्थर की मुंडेर रही होगी। इसकी सुंदरता को मेहरावे उत्कृष्ट कला की उदाहरण है जो मध्यकालीन पश्चिम भारत के जैन मंदिरों से प्रभावित है। आइए दोस्तों अब चलते हैं पंचमहल की तरफ। पंचमहल एक 5 मंजिला स्मारक है जो एक पिरामिड संरचना में बनाया गया है और जिसे कुल मिलाकर 176 स्तंभों से बनाया गया है। एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि पंचमहल की वास्तुकला एक बौद्ध मंदिर से प्रेरित थी, लेकिन वास्तुकला की फारसी शैली का उपयोग करके बनाई गई है। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने ये पंचमहल रानियों और स्त्रियों के मनोरंजन के लिए बनवाया था। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। यह है दोस्तों सामने जो दिखाई दे रहा है, यह है बीरबल का महल। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे इस बीरबल के महल के बारे में। चलिए दोस्तों बीरबल के महल से पहले जानते हैं रहमशाला के बारे में। यह है निचली रहमशाला। निचली रहमशाला स्तंभों से युक्त यह घेरा जिसे गलनी से ऊंटों, हाथियों तथा घोड़ों का अस्तबल कहा जाता था, और यहाँ पर जनाना महल की दासियों के लिए आवास हुआ करते थे, जिसके लिए उत्तर की ओर एक प्रवेश द्वार था। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर्मचारियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था थी। आइए अब जानते हैं बीरबल के महल के बारे में। दोस्तों ये महल अकबर की बड़ी रानियों रुकैया बेगम तथा सलमा सुल्तान बेगम का निवास स्थान के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। हिंदू और मुगल दोनों वास्तुकलाओं का प्रभाव होने के कारण यह महल अद्वितीय है। यह एक प्रकार से 2 संस्कृतियों के संगम का प्रतिनिधि है। यह तथ्य महल के अंदर और बाहर किए गए रंग, आकार और नक्काशियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि के लिए सम्मानित किया गया था और मनोरंजन कार्यक्रमों में उसका एक भरोसेमंद स्थान था। बीरबल का महल भी हरामसारा के उत्तरी पैलेस के रूप में जाना जाता है और इंपीरियल का एक अभिन्न हिस्सा फतेहपुर सीकरी के अंतपुर में है। यहाँ की दीवारों पर शानदार नक्काशी की गई है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कितना बेहतरीन तरीके से इसके चारों तरफ कलाकृति की गई है, देख सकते हैं आप। ये देखिए इसकी छत पर भी देखो कितना बेहतरीन डिजाइन बनाया हुआ है। ये देखिए, ये है दोस्तों बीरबल का महल। देखिए कितना अच्छा डिजाइन बना हुआ है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।